हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब आप लोग। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। उसका नाम है लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड है ये ह्यूमन बॉडी की। सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो लीवर है, चाहे वो एंडोक्राइन हो चाहे वो एक्सोक्राइन ग्लैंड हो, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर ही है। और इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें अपन ने सैलाइवरी ग्लैंड्स, 3 पेयर्स ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन ए ह्यूमन बॉडी, वो डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा अपन ने पेनक्रियाज को डिस्कस कर लिया है, ए मिक्स ग्लैंड, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन पार्ट्स, एसिनी एंड लैंगरहैंस ऑफ आइसलेट। जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है, लैंगरहैंस ने जिन्हें डिस्कवर किया है 1969 में, वहां से अपन ने देख लिया है कि कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। और एसिनी जो एक्सोक्राइन पार्ट है किसका, पेनक्रियाज का, उसका अपन ने एक्सेरेशन देख लिया है कि क्या सिक्रेट करता है। आज अपन बात करेंगे लीवर की लार्जेस्ट ह्यूमन ग्लैंड की। अगर अपन बात करते हैं लार्जेस्ट ह्यूमन ग्लैंड की तो इसका ओरिजिन जो है वो एम्ब्रियोनिक लेयर्स में एंडोडर्म से होता है। एम्ब्रियोनिक लेयर्स की अगर अपन बात करें तो मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। जो एक्टोडर्म और मेसोडर्म है वो मेनली लगभग सभी ऑर्गन्स को डिस्कवर करती हैं, ओरिजिन करती हैं, लेकिन लीवर का जो ओरिजिन है वो एंडोडर्म से हुआ है। एम्ब्रियोनिक जो लेयर्स हैं उनके एंडोडर्मिक लेयर से ओरिजिन हुआ है लीवर का। नेक्स्ट वेट की अगर अपन बात करें तो अपन ने पहले ही कह दिया है कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसलिए इसका वेट भी सबसे ज्यादा होगा। 1.2 1.5 केजी के अप्रॉक्स इसका वेट होता है। लीवर का जो वेट है अप्रॉक्स कितना होता है, 1.2 से 1.5 केजी तक इसका वेट होता है। नेक्स्ट इसकी पोजीशन क्या है, तो राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड है, बिलो द डायफ्राम। अगर अपन बात करें तो एब्डोमिनल कैविटी की अगर अपन बात करें तो एब्डोमिनल कैविटी को एक डोम से स्ट्रक्चर क्या करती है, थोरेसिक कैविटी से सेपरेट करती है। थोरेसिक कैविटी से सेपरेट होने के बाद अगर अपन बात करें तो बिलो द डायफ्राम एंड राइट हैंड साइड अपने को यहाँ पर बाइलोब्ड एक स्ट्रक्चर दिखती है। और उस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो उस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं कि वो लीवर है। क्या है, लीवर। यहाँ पर प्रेजेंट है ये लीवर एब्डोमिनल कैविटी के पास, जैसे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है लीवर की। नेक्स्ट ये राइट हैंड साइड है, तो मेरा राइट हैंड साइड यही है, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे ये प्रेजेंट है। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये डायफ्राम जो है, ये जो डायफ्राम है अगर अपन बात करें, डायफ्राम जो है इस डायफ्राम के जस्ट ऊपर की तरफ यहाँ पर जो है वो है रिब केज। और आप कह सकते हो रिब केज जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर। तो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने का जो फंक्शन करता है वो कौन करता है, डायफ्राम करता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें लीवर की तो लीवर जो है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर बाइलोब्ड का मतलब है कि 2 पार्ट्स फाउंड इन द लिवर, या फिर आप कह सकते हो ह्यूमन लिवर सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट लीवर लोब्स, राइट एंड लेफ्ट लोब्स फाउंड इन लीवर। राइट और लेफ्ट जो लोब्स हैं वो फाइंड आउट होते हैं ह्यूमंस में लीवर के अंदर, जिसमें राइट लोब जो है वो लार्ज स्ट्रक्चर में होता है। कि अगर अपन बात करें तो इसका लार्ज जो पोर्शन है वो थोड़ा बड़ा होता है और जो लेफ्ट पोर्शन जो है वो थोड़ा छोटा होता है। नेक्स्ट लीवर लोब, राइट एंड लेफ्ट लोब लार्ज एंड स्मॉल। अब देखो राइट लोब के जस्ट नीचे की तरफ अपन देखें तो राइट लोब के नीचे की तरफ एक पैकेट सेक लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन कलर का एक पैकेट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उस ग्रीन कलर के पैकेट स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो उसे कहते हैं गैल ब्लैडर। जो गॉल ब्लैडर है वो प्रेजेंट होता है लीवर के फाउंड बिलो द राइट लोब। लीवर के जो लार्जेस्ट लोब है, जो लार्जेस्ट लोब कौन सा है, राइट लोब, उस राइट लोब के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है गैल ब्लैडर। और इस गैल ब्लैडर का मेन फंक्शन क्या है कि लीवर का मेजर फंक्शन अपन देखेंगे सिक्रेटेड बाइल जूस। जब लीवर बाइल जूस को सिक्रेट करता है तो इस बाइल जूस को स्टोर करने का फंक्शन किसका है, गैल ब्लैडर का। ये मेजर फंक्शन है गैल ब्लैडर का। A packet या एक sac like structure found and the below the right side of liver, the major function is storage of bile juice।
जिसका मेजर फंक्शन क्या है, बाइल जूस को स्टोर करना है। और बाइल जूस जो है वो सिक्रेट कहां से होता है, हिपेटिक सेल से, जो लीवर के अंदर फाइंड आउट है। लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस को। अगर मेनली अगर अपन बात करें बाइल के सिक्रेशन की, तो बाइल का सिक्रेशन लीवर से है, और लेकिन लीवर इसे स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि लीवर के पास और भी बहुत मेजर फंक्शंस हैं। इसीलिए लीवर ने स्टोरेज का जो फंक्शन है वो किसको दे रखा है, गॉल ब्लैडर को दे रखा है। यहां पर अगर अपन बात करें तो हेपेटिक सेल्स जो फाइंड आउट होती हैं लीवर में, वो मेजर फंक्शनल और स्ट्रक्चरल सेल्स हैं। हेपेटिक सेल्स लीवर की, अब उनके द्वारा कौन कौन से फंक्शन होते हैं, तो लीवर के मेजर फंक्शन से कई बार क्वेश्चन आया है। तो लीवर के मेजर फंक्शंस मैंने यहाँ लिखे हैं। बेसिकली इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, लगभग 15 से 17 तक, लेकिन अपन ने यहाँ पर मेन फंक्शन जिससे वन वर्ड्स या फिर आप कह सकते हो जो शॉर्टेड क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, लीवर से रिलेटेड। सबसे पहला फंक्शन सिक्रेटेड बाइल जूस। अगर लीवर की अगर बात करें तो लीवर का मेजर फंक्शन क्या है, बाइल को सिक्रेट करना, बाइल जूस का सिक्रेशन करना। बाइल जूस का जो सिक्रेशन है वो लीवर के द्वारा होता है, और इसका स्टोरेज कहां होता है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर इसका सिक्रेशन जैसे ही आता है लीवर से, तो गॉल ब्लैडर इसके सिक्रेशन को स्टोर कर लेता है। इस बाइल का मेजर फंक्शन क्या है, तो अभी यहां मैं अभी बता देता हूं आपको कि ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के इमल्सिफिकेशन में काम करेगा। कि जब फैट्स जो है, फैट्स के जो लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे अगर अपन बात करें फैट्स के जो लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं, उनको इमल्सिफिकेशन के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स में क्या कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। और अब इस लार्जेस्ट फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलेस्ट फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसी प्रोसेस से ये बने हुए जो फैट्स हैं, स्मॉलेस्ट जो फैट्स हैं, उनको कहते हैं इमल्सिफाइड फैट्स। और तभी इमल्सिफाइड जो फैट्स है इनका अब ही डाइजेशन हो पाएगा लाइपेज के थ्रू। लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स का डाइजेशन इजी वे में कर सकता है। इसीलिए बाइल का जो मेजर फंक्शन है ये हेल्प करेगा फैट के डाइजेशन में। जब बाइल सिक्रेट नहीं होगा तो फैट का डाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फैट मॉलिक्यूल्स लार्जर साइज में होते हैं, इनका सरफेस एरिया लार्ज होता है, जबकि लाइपेज जो एंजाइम है उसका सरफेस एरिया बहुत ही कम है, तो इसलिए वो इस फैट फूड का डाइजेशन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये आरबीसी के अंदर जैसे अगर अपन बात करें, जब एक फीटस स्टेज होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है किसी भी बेबी की, तो उसके अंदर आरबीसी फॉर्मेशन, हीमोपोइसिस ऑर्गन का जो वर्क है, हीमोपोइसिस ऑर्गन का जो वर्क है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में लीवर करता है। कौन करता है, लीवर करता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में लीवर करता है, और लीवर जो है वो आरबीसी फॉर्मेशन का वर्क करता है। आरबीसी का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। आरबीसी फॉर्मेशन की अगर अपन बात करें तो आरबीसी फॉर्मेशन का एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो वर्क है वो किसको दिया गया है, लीवर को दिया गया है। वैसे मेनली जब एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद, जब डिलीवरी टाइम्स के बाद, पॉस्चुलेशन प्रोसेस के बाद, जब अगर अपन बात करें एक बेबी में, छोटे बेबी में, तो वहां पर ये फंक्शन धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है बोन मैरो में, क्योंकि लॉन्गेस्ट बोन में रेड बोन मैरो फाइंड आउट रहता है, जहां पर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी होती है। आप कह सकते हो रेड बोन मैरो में ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है, तो ये धीरे धीरे कन्वर्टिंग हो जाता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट जो प्राइमरी ऑर्गन है हीमोपोइसिस ब्लड के फॉर्मेशन के लिए एम्ब्रियोनिक में, वो लीवर है, फिर इसकी हेल्प करने के लिए वहां पर बोन मैरो है, और नेक्स्ट स्प्लीन है, तो ये सब वहां पर फाइंड आउट रहती हैं। नेक्स्ट कुछ टर्म्स लिखी हुई है यहाँ पर 1, 2, 3, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप इंपॉर्टेंट वे में ही याद रखें। ग्लाइकोजेनेसिस, देखो जेनेसिस वर्ड का मीन्स होता है फॉर्मेशन, किसी भी चीज का फॉर्म हो रहा है। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होने का जो टर्म है, तो जेनेसिस, देखो ग्लाइकोजेनेसिस
अगर देखो ग्लूकोज जो है उसने फॉर्म कर दिया है किसको, ग्लाइकोजन को, कोई नई चीज बना दी है। जेनेसिस मतलब कि न्यू फॉर्मेशन, न्यू सब्सटेंस बनेंगे, तो नया ही फॉर्म हो गया है कि ग्लाइकोजेनेसिस में कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था, जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइकोजन में। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और यही ग्लाइकोजन स्टोरेज एनिमल फूड है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो स्टोरेज एनिमल फूड्स होते हैं लीवर में, अगर अपन कह सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं इनका स्टोरेज फूड क्या होता है, इनका स्टोरेज फूड होता है ग्लाइकोजन। जैसे प्लांट्स का स्टोरेज फूड होता है स्टार्च, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। इसी तरीके से अपने ह्यूमन बॉडी में भी इमरजेंसी फूड के लिए एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइकोजन में। उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्टेड, जो ग्लूकोज है उसका ग्लाइकोजन में कन्वर्टिंग प्रोसेस क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस। स्टोरेज फूड, एनिमल फूड इन लीवर, इसको लीवर में स्टोर कर लिया जाता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस वर्ड का मीन्स होता है स्प्लिटिंग या टूटना। स्प्लिटिंग मतलब टूटना। यहाँ पर वही ग्लाइकोजन जो बना है, जब इमरजेंसी टाइम आएगा तो लीवर कहेगा कि मेरे पास फूड स्टोर है, आप इसे तोड़ लीजिए, और उस एक्स्ट्रा फूड जो ग्लूकोज को अपन ने ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया था, अब वो ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में टूट जाएगा। और ह्यूमन बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं या एनिमल्स की जितनी भी सेल्स हैं, ह्यूमन बींग्स भी आर एनिमल ही हैं। कोर्डेटा में अगर अपन बात करें तो ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर एनिमल्स। एक कोर्डेटा ऑफ क्लासिफिकेशन, कोर्डेटा क्लास मैमल्स, क्योंकि फीडिंग ऑफ ब्रेस्ट ग्लैंड। ग्लूकोज, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो देखो टूट रहा है, तो लाइसिस वर्ड का मीन्स होता है कि ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्टिंग, इमरजेंसी टाइम में ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मीन्स क्या होता है, ग्लूकोनियो, नियो शब्द आता है नाइट्रोजन के लिए। अगर बात करें तो अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन फाइंड आउट रहती है, तो कई बार ऐसा होता है कि फूड जो है उसमें ग्लूकोज भी बहुत कम है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं है, तो लीवर क्या कर सकता है, अमीनो एसिड और फैटी एसिड को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है। तो अमीनो एसिड्स के थ्रू अगर कोई ग्लूकोज बन रहा है तो वो क्या बन रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब समझते ही हैं अपन, न्यू फॉर्मेशन, कोई नई चीज बनेगी तो अमीनो एसिड कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, ग्लूकोज में। नेक्स्ट बात करें यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया फॉर्मेशन का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि एक्सीडेशन प्रोडक्ट के बेस पर, एक्सीडेशन प्रोडक्ट के बेस पर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल फाउंड इन नेचर, यूरियोटैलिक, अमोनोटैलिक और यूरिकोटैलिक। जो ह्यूमन बीइंग्स है वो यूरियोटैलिक है। आप कह सकते हो कि उसमें अमोनिया फॉर्म तो होती है, लेकिन उसके पास लिमिटेड वाटर होने की वजह से वो अमोनिया का एक्सीडेशन नहीं कर सकता। इसलिए अमोनिया का एक्सीडेशन करने के लिए क्या किया जाता है, उसे लेस हार्मफुल, अमोनिया से जो लेस हार्मफुल है यूरिया में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और जो यूरिया जो है अमोनिया में कन्वर्ट जो होती है वो लीवर में होती है। इसीलिए अपन कहते हैं कि जो अमोनिया है लीवर में कन्वर्ट यूरिया में होती है लीवर के अंदर। तो यूरिया जो साइकिल है, अमोनिया से यूरिया जो बनने वाली जो प्रोसेस है, यूरिया किससे बन रही है, अमोनिया से। तो ये जो कन्वर्टिंग जो साइकिल है अमोनिया से यूरिया फॉर्म होने की, वो लीवर में फॉर्म होती है। इसीलिए अपन कहते हैं यूरिया साइकिल जो है वो लीवर में होती है कंप्लीट ह्यूमन बीइंग्स में। यूरिया फॉर्मेशन के बाद इस यूरिया को लिमिटेड वाटर में ही डिसोल्व करके बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ हिपेरिन, ये एक नेचुरल एंटी कोगुलेंट है। आप कह सकते हो कि ब्लड जो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है तो वहां पर क्लॉट क्यों नहीं करता है, क्योंकि लीवर एक एंटी कोगुलेंट सिक्रेट करता है नेचुरल हिपेरिन। और ये हिपेरिन जो है वो स्टोर रहता है ब्लड के अंदर, और यही कारण है कि अपना जो नेचुरली जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में कभी भी क्लॉट नहीं करता है। लीवर स्टोरेज विटामिन, कुछ विटामिन को लीवर स्टोर भी कर सकता है। ए, डी, ई, के और B12 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट विटामिन हैं जिनको लीवर इजी वे में स्टोर कर सकता है। ये बेसिकली फंक्शंस हैं, मेजर फंक्शन है लीवर के। ये कुछ डिस्क्रिप्शंस बातें हैं लीवर की। तो लीवर के मेजर फंक्शंस को आप बिल्कुल याद रखें, इनको कंसेप्टली याद रखें और इसे नोट्स वे में भी उतार लें। और इनको फर्स्ट
लाइन के साथ साथ ही आप ध्यान रखें और कंसेप्चुअल बातें वो सीखें। आपके पास बुक्स में भी ये सारी टर्म्स मिल जाएंगी और इन टर्म्स को आप याद रखने की कोशिश करें। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।